दोस्तों, राहुल गांधी और तमाम सारे विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उससे कम से कम जो चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर के जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाया गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। क्या पूरा मामला क्या हुआ है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने अब भारतीय महिलाओं के साथ कौन सा बड़ा कांड किया अमेरिकी सरकार ने, वो तस्वीरें और संभल के पूर्व सीईओ अनुज चौधरी का एक कबूलनामा सामने आया है। क्या कबूलनामा है, किसके सामने अपनी कृत्यों को उन्होंने कबूल किया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। गोदी मीडिया का एक नया कारनामा सामने आया है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। इसके अलावा फतेहपुर घटना में क्या नया अपडेट है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग से जुड़ी हुई खबर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वोट चोरी और चुनाव आयोग को लेकर के इस वक्त मामला चल रहा है उसको लेकर के दो तीन बातें निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस बात की लिबर्टी देता हुआ नजर आ रहा है कि उसको एसआईआर कराना या नहीं कराना ये उसका संवैधानिक अधिकार है। और इसमें कम से कम अभी फिलहाल की स्थिति में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कोर्ट के भीतर, हालांकि उस पर अभी पूरी तरीके से टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात सच है, एक बात साफ है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब कोर्ट में मामला गया है वहां पर चुनाव आयोग का कुछ न कुछ मामला जो है ठीक नजर आ रहा है, लेकिन कोर्ट के बाहर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर के दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। मैं उसका आपको जिस्ट बताने की कोशिश करता हूं। सीधे तौर पर जो एसआईआर हुआ बिहार में उसको लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। उसने चुनाव आयोग द्वारा दी गई लगभग हर दलील मान ली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल बागची ने चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को न मानने के निर्णय पर भी अपनी मुहर लगा दी है। आधार कार्ड वाला भी मामला जो है वहां पर फुस साबित हो गया। उधर बेंच ने जो एसआईआर किया है उसकी प्रक्रिया को भी सही ठहरा दिया और उसने सीधे तौर पर कहा कि यह चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि इसमें भी दोस्तों एक पेच आया जब योगेंद्र यादव ने वहीं पर खड़े दो लोगों से सीधे तौर पर इशारा करते हुए दिखा दिया कि देखिए मिलॉर्ड, ये दो लोग हैं, इनको चुनाव आयोग ने मार दिया, ये जिंदा खड़े हुए हैं, इनकी जो है ये इनको मृत घोषित कर दिया है। दोस्तों इस पर हालांकि चुनाव कोर्ट का जो रवैया रहा वो बेहद सकारात्मक रहा है। तो इन तमाम सारे एंगल्स पर साफ तौर पर डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उसमें साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से अब वो आशा खत्म सी हो गई है जिसको लेकर के विपक्ष जो है वहां पहुंचा था। और अब सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी बाध्यताएं हैं, जो पहले से संवैधानिक अधिकार हैं चुनाव आयोग के, वो उसी के आधार पर अपनी सारी दलीलें दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट को वो दलीलें माननी पड़ रही हैं। दोस्तों तो ये पूरा का पूरा मामला एसआईआर को लेकर के कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग अपर एज में कोर्ट के भीतर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसको लेकर के चुनाव आयोग जनता के बीच में या यूं कहें कि कोर्ट के बाहर जब जनता की अदालत में जा रहा है तो वहां पर वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। उमाशंकर सिंह वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा महसूस कर रहा है। आगे की राह क्या हो इसकी बाट जोह रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि चुनाव आयोग वोट चोरी एसआईआर के मामले में तो चलो ठीक है, कोर्ट में आप अपनी दलीलें दे रहे हो, आपको जो अधिकार मिले उसके आधार पर, लेकिन वोट चोरी के मामले में जो नए नए सबूत सामने आ रहे हैं, जो आपने 124 साल के वोटर बना दिए, 57 साल के बाप का 71 साल का बेटा आपने बनारस में पैदा कर दिया, ऐसे सवालों का जवाब और इन तमाम सारी गड़बड़ियों को लेकर के चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ है और इसीलिए वो आगे की राह तलाशता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिलबिला रहा है, रास्ता मिल नहीं रहा है, क्योंकि चौतरफा जो है विपक्ष ने घेर लिया है। दोस्तों उधर सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, साफ तौर पर ट्वीट किया, एसआईआर को लेकर के जो चीजें
कोर्ट में चल रही हैं। एसआईआर को लेकर के सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि विडंबना देखिए, जो वोटर लिस्ट गड़बड़ थी उसे निलंबित करके नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है एसआईआर के नाम पर। ठीक बात है। और जो बात एकदम सुरेंद्र राजपूत ने कही एकदम तथ्यपरक कही। अगर एसआईआर को सही ठहराया जा रहा है तो फिर 2024 में जो वोट पड़े, जहां से मोदी सरकार बनी, उस सरकार को क्यों नहीं पुनरीक्षण किया जा रहा, क्यों नहीं उस पर सवाल उठाए जाए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही सवाल सुरेंद्र राजपूत ने अपने ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट गड़बड़ थी उसे निलंबित करके नई वोटर लिस्ट बना दी। जो व्यक्ति उस गड़बड़ वोटर लिस्ट से चुनाव जीता और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सजा जनता को, मजा भाजपा को, ये चुनाव आयोग की नीति है। साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत ने यह बात कही। अच्छा, ये सिर्फ मामला एसआईआर का ही नहीं है, ये मामला नागरिकता से भी जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अगर आप आधार कार्ड नहीं मान रहे हो तो फिर क्या मानोगे? क्योंकि आपने तमाम सारे वोटर्स के नाम तो काट दिए 65 लाख। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नागरिकता का मजबूत प्रमाण क्या होगा? अशोक कुमार पांडे ने इसी को लेकर के ट्वीट किया, आप स्क्रीन पर है, देखिए जरा। वो लिखते हैं कि मैं गंभीरता से जानना चाहता हूं कि आखिर नागरिकता प्रमाण पत्र है क्या? कल कोई आपसे कह दे कि सिद्ध कीजिए आप भारत के नागरिक हैं, तो आप कैसे सिद्ध करिएगा? क्योंकि आधार कार्ड के आधार पर आपका वोटर आईडी बना नहीं और वोटर आईडी से आपका नाम पहले कट गया, तो आप क्या कीजिएगा? यही सवाल पूछने की कोशिश की। उधर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, वहां से एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट ये कि जब भारतीयों को भेजा गया अमेरिका से हथकड़ी बेड़ियों में, उसमें महिलाओं को भी हथकड़ी बेड़ियों में भेजा गया। ये दैनिक भास्कर की जरा खबर देखिए। अमेरिका ने महिलाओं को भी बेड़ियों में भारत भेजा था। सीकर सांसद ने डिपोर्ट को लेकर के पूछा था सवाल, विदेश मंत्रालय बोला चिंता दर्ज कराई। साफ तौर पर आप सोचिए कि लगातार बेइज्जती आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से भारत की बेइज्जती कर रहा है, किस तरीके से उसने 50% का टैरिफ लगा दिया। ब्राजील के अलावा मुझे लगता है किसी देश पर उसने 50% टैरिफ नहीं लगाया, उसने भारत पर लगाया। उस भारत पर जिसके लिए हमारे महामानव जाकर के वोट मांग रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, उस भारत पर इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया और उसी भारत की महिलाओं को हथकड़ी बेड़ियों में भेजा जा रहा है। ये खबर आपके सामने नहीं आई होगी। अब जब संसद में सवाल किया गया तब सामने आए, करे ये तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। ये स्थिति की है इस देश के प्रधानमंत्री के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासी भारतीयों की अमेरिका में। दोस्तों, अच्छा, संभल के पूर्व सीईओ अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया। बीते दिनों वो प्रेमानंद जी महाराज जी के एकांतिक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से, होता नहीं जिससे चर्च वर्च में लोग जाते हैं तो कॉन्फेस करते हैं, तो कॉन्फेस करने गए थे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ज्ञान लेने गए थे। क्या कुछ पूछा, छोटा सा हिस्सा जरा देखिए आप और उसके बाद आपको आगे की बात। जैसे एक वादी पक्ष है जिसका लड़का मर गया और वो कह रहा है कि इसने मारा है, इसी ने मारा है, और हम प्रस्तुत उसको वैसे उसका कोई एविडेंस भी इस तरह का नहीं है ना, उसने देखा ना हमने देखा, और वो चिल्लाता है नहीं मैंने नहीं मारा, मैं वहां था ही नहीं, मैंने किया ही नहीं जी। तो उस स्थिति में यदि हम छोड़े उसको जी तो छोड़ा जा नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट है। तो ये अनुज चौधरी आप देखें किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत समाचार के पत्रकार हैं नरेंद्र प्रताप लिखते हैं कि आईपीसी और बीएनएस की पढ़ाई में जरूर कोई कमी रह गई होगी जो पुलिसिंग का पाप पुण्य महाराज श्री से पढ़ना पड़ रहा है। साफ तौर पर उन्होंने तंज कसते हुए अनुज चौधरी पर यह बात कही। उधर एक और ऐतिहासिक कारनामा मोदी सरकार में हो गया। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि इस देश की सेना को सियासत से दूर रखा जाता था। सियासत में मोदी सरकार उनको ले आई, खींच लाई, अपना एजेंडा सिद्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने कराया। राफेल को लेकर के कुछ नहीं, एक नया मामला सामने आया है। अब मोदी सरकार अपना एजेंडा, अपने प्रोपेगेंडा के लिए सेना का इस्तेमाल टेलीविजन कार्यक्रमों के जरिए कर रहा है। कौन बनेगा करोड़पति नाम का एक कार्यक्रम आता है, आप सभी को पता है, अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। उसमें
सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह कर्नल सोफिया कुरैशी को इनवाइट किया गया। आप सोच सकते हैं कि इस देश की सरकार कितना निचले दर्जे तक गिर गई है कि सेना के लोगों का इस तरीके से हल्का कर दिया। क्या इतने सीरियस प्रोफेशन के बावजूद हमारे सेना के लोग इस तरीके के कार्यक्रमों में जाना चाहिए? इसी पर तमाम सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पत्रकार कावी शजीज लिख रही हैं कि सेना की 3 अधिकारी यूनिफॉर्म में एंटरटेनमेंट चैनल कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत करेंगी। वहां बैठकर पहलगाम हमले से लेकर के आर्म फोर्सेस के बारे में बताएंगी। चैनल टीआरपी बटोरेगा, दुनिया में भारत का आर्म फोर्सेस का मजाक बनाया जाएगा। खैर, मोदी है तो मुमकिन है। ये सवाल उन्होंने दोस्तों उठाया है। उधर नफरत से सराबोर उत्तर प्रदेश में नफरतियों का आतंक जोरों पर है। आपने फतेहपुर में देखा। एक और खबर मैं दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिए। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये आप देखिए किस तरीके से मैसेज किया गया कि बताया गया कि महसी विधानसभा का मामला है और षड्यंत्र के तहत जो है कुछ हिंदू लोग मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करके। राइजिंग फाल्कन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश बहराइच में स्थानीय लोगों का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत हिंदू पूजा स्थल में तोड़फोड़ कर मुस्लिम समुदाय पर आरोप थोप दिया गया, जिसके बाद निर्दोष मुसलमानों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनको ढूंढ रही है और दबिश दे रही है। डीएम बहराइच, डीजीपी यूपी से मेरा निवेदन है, कृपया संबंधित अधिकारी को जांच करने के लिए निर्देशित करें ताकि कोई बेकसूर सजा ना भुगते, साफ तौर पर कहा गया। उधर फतेहपुर में समाजवादी पार्टी का नेता, साफ तौर पर पप्पू सिंह चौहान, उसको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है और उसके पार्टी से निकालने के बाद उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी हो गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वाकई में एक्शन हुआ है या फिर मुसलमानों के वोटों का जो छिटकाव है अलग अलग दलों में, क्या उसको कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश तो नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, क्या कुछ पप्पू सिंह चौहान ने कहा, ये देखिए जरा। साथियों, ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं। और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करता हूं और अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को मैं देने जा रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों पप्पू सिंह चौहान ने ये एक्शन के बाद बात की। उधर समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने माता प्रसाद पांडे, उन्होंने फतेहपुर की घटना को लेकर के, उत्तर प्रदेश में हो रहे हिंदू मुसलमान को लेकर के योगी आदित्यनाथ को उनके सामने विधानसभा के भीतर बैठ करके कायदे से फटकार दिया। सुनिए जरा। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। तो दोस्तों, इस तरीके से माता प्रसाद पांडे ने अपनी बात रखी, लेकिन गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान के बाद क्या दिखाती है? एबीपी न्यूज ने यह बता दिया। एबीपी न्यूज ने क्या बताया है कि योगी आदित्यनाथ के बाल क्यों नहीं उगते हैं, इस पर खबर कर रहा है। और आप लोगों के लिए मुझे लगता है ये खबर बहुत बड़ी होगी। जरा देखिए, जरा एबीपी न्यूज का ये टीजर है छोटा सा। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? आपके मन में ये सवाल एक बार जरूर आया होगा, तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज। तो दोस्तों, इस तरीके से एबीपी न्यूज और गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया बना है, इसका मैंने आपके सामने प्रमाण दिया। उधर अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे को एक टीआई ने, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बुरी तरीके से उसको उसकी औकात दिखा दी, उसकी हैसियत बता दी।
खुलेआम सड़क पर गुंडई करते हुए गाड़ी खड़ी कर रखे थे, मना किया तो उससे अभद्रता की, और उसके बाद जो इज्जत उतारी है भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक की, एमएलसी है माफ कीजिएगा ऋषिपाल सिंह, उनके बेटे हैं ये तपेश चौधरी तपेश को ऐसा तपेशाई की है पुलिस वालों ने सरेआम सड़क पर, ये जरा आप खुद देख लीजिए। कर दिया है, रोड में जाम लग रहा है और कोई हजारों बदनाम कर दिया है। रेल मार दी, हमने रेल मार दी है, रेल मार तो मेरे तुम करम दो यार, चला के घूम रहे जाम लगवा रहे रोड पे खड़े हुए, चलक पर घूम रहे। हमें ये बताओ कौन से विधायक बदनाम करा रहे हैं, आप ये बता दो। ये जाम हुआ है, ये फेसबुक पे डालूंगा, यार पे डालूंगा, हो जाएगा यार, मैं आपसे 2 गुना पढ़ा हूँ, आपसे किसी क्षेत्र में मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।